कि अब हम देखेंगे प्री टर्म लेबर के बारे में। प्री टर्म लेबर इट रिवर्स टू द बर्थ ऑफ एन इन्फेंट एट लेस दैन 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मतलब 37 वीक से पहले ही अगर बर्थ हो जाए तो उसे कहते हैं प्री टर्म लेबर। अब ये अर्ली प्री टर्म लेबर हो सकता है या फिर लेट। अर्ली में लेस दैन 34 वीक्स और लेट में 34 टू 36 वीक के बीच में, तो ये अर्ली एंड लेट प्री टर्म। अब ये प्री टर्म लेबर इट कैन बी स्पॉन्टेनियस और आइट्रोजेनिक, लाइक ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक MTP, प्री एक्लेम्शिया की वजह से हो सकता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये कॉसेज हो गए मेन कि स्पॉन्टेनियस होता है या फिर ईएट्रोजेनिक। अब मैकेनिज्म ऑफ प्री टर्म लेबर वो देखते हैं। सबसे पहले ये इतने मेन रीजंस ऑफ प्री टर्म लेबर। तो प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ये प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सिस, HPA एक्सिस, एक्सैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाइक इन्फेक्शन, डेसिडुअल हेमरेज, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन, सर्वाइकल डिसीज। तो ये सारी रीजंस हो गए। एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। तो प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनालिन एक्सिस, मतलब इसमें प्री मैच्योर एक्टिवेशन होगा फीटल HPA एक्सिस, और फिर वो क्या करेगा, फिर प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा और प्लेसेंटा फिर ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा और वो फिर प्री टर्म लेबर करवाएगा। कि प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ फीटल HPA एक्सिस ये क्या करेगा, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करके प्लेसेंटा फिर ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा और ये फिर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर। ईस्ट्रोजन विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर और फिर प्री टर्म लेबर होगा। तो ये पहला रीज़न हो गया। फिर दूसरे रीजंस भी है लाइक मैटरनल स्ट्रेस, उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस, अनीमिया, क्रॉनिक किडनी डिसीज, एप्ला सिंड्रोम, ये मैटरनल कॉज भी है दूसरे। फिर फीटल कॉज लाइक यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, IOGR, कॉन्जेनिटल एनोमलीज, ये सारे मैटरनल स्ट्रेस, फीटल स्ट्रेस ये क्या करते हैं, प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन उसको सिक्रेट करते हुए। इन शॉर्ट ये सारे फैक्टर्स प्री मैच्योर एक्टिवेशन करवाते हो फीटल HPA एक्सिस। ये जितने भी फैक्टर्स बताए दे कॉज प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ फीटल HPA एक्सिस, और फिर वो प्लेसेंटा को ईस्ट्रोजन सिक्रेट करवाता है और वो फिर प्री टर्म लेबर। तो फुली क्लियर हो गया आपका। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है और इसी वजह से लेबर स्टार्ट होता है। तो ये पहला कॉज। अब दूसरा इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है, विड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोजेस्ट्रॉन को फंक्शन को कम करता है। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोजेस्ट्रॉन के फंक्शन को कम करता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या था, वही मेन हार्मोन था ऑफ द प्रेगनेंसी। वो प्रोजेस्ट्रॉन ही है जो यूट्रस को होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इन्फेक्शन के टाइम में अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज हुए, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुआ, तो फिर ये क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन कम करवाएगा, तो फिर जो फीमेल है वो लेबर में आ जाएगी, तो प्री टर्म लेबर होगा तब। और रिस्क फैक्टर फॉर दिस इन्फेक्शन दे आर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, कोरियोएमनियोनाइटिस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया वेजिनोसिस, वजाइनाइटिस, कोविड इन्फेक्शन एटसेट्रा। तो ये सारे इन्फेक्शन के कॉजेज हैं। उसके बाद ये सेकेंड कॉज हो गया। अब डेसिडुअल हेमरेज। डेसिडुआ या जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसमें हेमरेज होगा तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा और फिर वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगा। और डेसिडुअल हेमरेज वो हो सकता है ड्यू टू एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीड इन अर्ली प्रेगनेंसी। कि ये सब कॉज डेसिडुअल हेमरेज और वो फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फिर लास्ट है थर्ड है, फोर्थ है यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन। यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन it causes increase in gap junction, increased oxytocin receptor and increased prostaglandin release। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती है, गैप जंक्शन इंक्रीज हो गए तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर भी इंक्रीज हो गए तो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलीज इंक्रीज होगा, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन तो वो प्रोजेस्टेरोन को कम करेगा, तो अल्टीमेटली फीमेल विल एंटर इनटू प्री टर्म लेबर। एंड रिस्क फैक्टर फॉर दिस यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन वो है मल्टीफीटल प्रेगनेंसी एंड पॉलीहाइड्रेमनोस। तो मल्टीफीटल प्रेगनेंसी एंड पॉलीहाइड्रेमनस उसमें यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन होगा। अब लास्ट वो है सर्वाइकल डिसीज। सर्वाइकल डिसीज में इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होता है, मतलब सर्विक्स जो है वो यूट्रस को होल्ड करके नहीं रख पाता, या जो फीटस है उसको होल्ड करके नहीं रख पाता। तो इसका कॉज हो सकता है या तो सर्वाइकल कोनाइजेशन किया हो, लीप प्रोसीजर की हो, या फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स हो, शॉर्ट सर्विक्स हो। तो ये सारे केसेस में प्री टर्म लेबर हो सकता है सर्वाइकल डिसीज में। तो हमने देख लिए 5 रीजंस। एक तो प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPA फीटल HPA एक्सिस, फिर इन्फेक्शन देखा, देन डेसिडुअल हेमरेज देखा, वो यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन एंड सर्वाइकल डिसीज। इसके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं इन सबके वो अल्टीमेटली कॉज करते हैं प्री टर्म लेबर। अब रिस्क फैक्टर्स फॉर प्री टर्म लेबर वो देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर। ओके, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर। फिर एबॉर्शन, MTP, डेसिडुअल हेमरेज, प्लेसेंटल अनोमली, इन्फेक्शन, ये सारे अदर रिस्क फैक्टर। मेटरनल मेडिकल कंडीशन लाइक PIH, एप्ला, ब्रोंकाइटिस, रीनल डिसीज एटसेट्रा। फीटल फैक्टर लाइक UPI, IUGR, फीटल अनोमलीज। फिर यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन जो हमने देखा, सर्वाइकल फैक्टर्स वो देखे हमने। अदर कॉजेज है, ये आप सिंपली पढ़ सकते हो, अदर कॉजेज। फिर फैक्टर्स जो मैक्सिमम रिस्क कौन करवाता है प्री टर्म लेबर का, तो वो है प्रायर प्री टर्म बर्थ, देन ब्लीडिंग,
मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल इंसफिशिएंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म बर्थ, ब्लीडिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल इंसफिशिएंसी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए नियोनेट में? इमीडिएटली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि लंग मैच्योर नहीं हुई होगी तो इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। फिर नियोनेटल एनसेफेलोपैथी हो सकता है, ब्रेन जो है वो मैच्योर, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा पूरा। फिर हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। और लॉन्ग टर्म में न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस लाइक सेरिब्रल पाल्सी एंड इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब प्रेडिक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर, कि हम कब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फीमेल वो प्रीटर्म लेबर में जाएगी कि नहीं। तो उसके लिए हम असेसमेंट ऑफ द सर्वाइकल लेंथ करेंगे, कि असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल लेंथ डन बाय TVS, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। इसमें हमें फाइंडिंग क्या होगी? एक तो सर्विक्स की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गई होगी, सर्विक्स डायलेटेड होगा और सर्विक्स शॉर्ट होगा। तो इसकी फाइंडिंग होगी डायलेटेड सर्विक्स एंड शॉर्ट सर्विक्स। तो ऑल द फीमेल विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, उसमें हमें 10 to 24 वीक्स के बीच में हम TVS करेंगे फॉर सर्वाइकल लेंथ। अगर सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर सर्वाइकल लेंथ लेस देन इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है देन वी विल प्रेडिक्ट प्रीटर्म लेबर। कि अगर 10 to 24 वीक के बीच में हम ट्रांसवेजिनल स्कैन करेंगे, उसमें अगर लेंथ आई लेस देन इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स की लेंथ लेस देन इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देन हम प्रेडिक्ट करेंगे कि पेशेंट माइट एंटर प्रीटर्म लेबर। ओके, प्रेडिक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर एंड डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू है। प्रेडिक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर उसके लिए वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर और डायग्नोसिस के लिए है 2 सेंटीमीटर सर्विक्स लेंथ की। कि डायग्नोसिस के लिए 2 सेंटीमीटर, प्रेडिक्शन के लिए 2.5 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना है। एक बार अगर हम प्रेडिक्ट कर ले कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है तो ऐसी फीमेल में हम प्रोजेस्टेरोन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन था वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है, वो प्रिवेंट करता है प्रीटर्म लेबर को। ओके, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर। डिले ऑफ द लेबर नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर। ये आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो इन शॉर्ट हम पहले TVS करेंगे टू असेस द सर्वाइकल लेंथ। तो ये एक तो लेंथ और सर्विक्स डायलेट है वो दिखेगा हमें, प्लस फनलिंग ऑफ द सर्विक्स कैन बी सीन। सर्विक्स कुछ इस तरह का हो जाएगा। आइडियली सर्विक्स कैसा होता है? टी शेप होता है इनिशियली, फिर जैसे जैसे ऊपर वाला पार्ट डायलेट होता है और फिर नीचे वाला पार्ट डायलेट होता है। तो पहले ऐसे वाई शेप का हो जाएगा और फिर यू शेप का हो जाएगा। तो ये सर्विक्स के शेप चेंजेस है। टी शेप का होता है, फिर वाई शेप एंड यू शेप। तो ये भी हमें दिखेगा, प्लस प्रोट्रूशन ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन इनटू द सर्वाइकल कैनाल। तो ये TVS फाइंडिंग्स होगी। ये हम करेंगे कब? 10 to 24 वीक्स ऑफ लेबर। और ये प्रेडिक्शन ऑफ PTL एंड डायग्नोसिस ऑफ PTL वो याद रखना है। प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर, तो प्रिवेंशन के लिए हम सर्वाइकल सर्कुलेज कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, सिजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड एस्पिरिन भी दे सकते हैं। मेन जो है वो ये सर्वाइकल सर्कुलेज, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। नो बेनिफिट ऑफ बेड रेस्ट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा। अब केसेस देखते हैं। तो ऐसी फीमेल विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर विथ सिंगल प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने TVS किया 10 to 24 वीक में, उसमें सर्विक्स लेंथ आई लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि PTL हो सकता है। तो ऐसे में हम स्टार्ट कर देंगे प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। जो प्रोजेस्टेरोन देंगे वो होगा ओरल फॉर्म होगा वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट 250 mg IM देंगे वीकली, या फिर वजाइनल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन, वो भी इंट्रामस्कुलर या फिर वजाइनली। तो ये हम प्रोजेस्टेरोन थेरेपी स्टार्ट करेंगे कि 16 to 20 वीक में स्टार्ट करेंगे टिल 36 वीक, प्लस TVS करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली टू मॉनिटर या टू असेस द सर्विक्स लेंथ। अगर सर्विक्स लेंथ फिर भी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर रही तो फिर हम सर्वाइकल सर्कुलेज कर देंगे बिफोर 24 वीक्स। लेकिन अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो गई तो हम कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। तो फुली क्लियर हो गया होगा। कोई भी फीमेल आई विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर एंड सिंगल प्रेगनेंसी तो उसमें हम इनिशियली प्रोजेस्टेरोन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, प्लस TVS करेंगे टू असेस सर्विक्स लेंथ। अगर वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हुई देन सर्वाइकल सर्कुलेज, अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर देन कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। अब इंडिकेशंस ऑफ सर्वाइकल सर्कुलेज तो वो क्या होंगे? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, सिंगलटन प्रेगनेंसी एंड लेंथ ऑफ सर्विक्स लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। तो ये इंडिकेशन ऑफ सर्वाइकल सर्कुलेज। ऐसे में हम सर्वाइकल सर्कुलेज करेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। प्रीवियस हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं हुई प्लस देयर इज इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ शॉर्ट सर्विक्स, हम ऐसे रूटीनली TVS कर रहे थे और उसमें हमें शॉर्ट सर्विक्स दिखा, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर नहीं है तो उसमें हम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे, सर्वाइकल सर्कुलेज नहीं करेंगे। तो ये भी याद रखना है। इफ़ नो हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर ओनली शॉर्ट सर्विक्स इज प्रेजेंट देन सर्कुलेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड या फिर नॉट रिकमेंडेड। इसमें सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। और मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी उसमें सर्वाइकल सर्कुलेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो मैंने अभी बताया इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ शॉर्ट सर्विक्स प्लस नो हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, उसमें हम प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे। ये क्या करता है? प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर, कि इट कैनॉट डिले द लेबर। डिले द लेबर कौन करता है? टोकोलिटिक। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर। तो ये हमें बहुत पहले ही देना होगा, 16 to 20 वीक्स के बीच में स्टार्ट कर देंगे हम प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। टोकोलिटिक्स तो हम देंगे अराउंड 34 वीक्स, जो क्या करता है? लेबर को डिले करता है। अब ये था प्रिडिक्शन ऑफ प्रीटर्म लेबर। डायग्नोसिस के लिए
डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर, इसमें रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे प्लस प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। तो डायग्नोसिस के लिए एक रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्लस प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे पहले, मोर देन इक्वल टू 4 in 20 मिनट्स या फिर मोर देन इक्वल टू 8 in 60 मिनट्स। ओके, 4 in 20 मिनट्स, 8 in 60 मिनट्स, प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विक्स डायलेटेशन मोर देन 3 सेंटीमीटर, या तो सर्विक्स लेंथ लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डीवीएस, या फिर सर्विक्स लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर प्लस फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट इन द वजाइनल डिस्चार्ज। ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन क्या, इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन फीटल फाइब्रोनेक्टिन को प्रेजेंट होता है बिटवीन दिस प्लेसेंटा एंड बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड यूट्रस। तो अगर जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाएगी तो ये जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो जाएगा, तो फीटल फाइब्रोनेक्टिन वो यहाँ से पास हो जाएगा और हमें वजाइनल डिस्चार्ज में मिलेगा। तो अगर सर्विक्स लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर हुई प्लस फीटल फाइब्रोनेक्टिन इज प्रेजेंट इन द वजाइनल डिस्चार्ज, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद रखना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सर्विक्स डायलेट, सर्विक्स की लेंथ प्लस फीटल फाइब्रोनेक्टिन। प्रेडिक्शन के लिए वैल्यू थी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, डायग्नोसिस के लिए वैल्यू है लेस देन 2 सेंटीमीटर, ये भी मैंने पहले बता दिया। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल विद प्रीटर्म लेबर, तो वो होगी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प लाइक पेन, लो बैक पेन, प्रेशर सिंड्रोम, वजाइनल डिस्चार्ज, ये सारी फाइंडिंग्स होगी प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। अब ऐसी कोई फीमेल आई जो ये सिम्टम्स शो कर रही है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, लो बैक पेन, प्रेशर सिंड्रोम, तो उसमें हम पहले पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे, टोन ऑफ द यूट्रस वो चेक करेंगे, फीटल हार्ट साउंड, लाई एंड पोजीशन ऑफ द फीटस। तो पहले पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर डायरेक्ट हमने पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया तो फिर हम वी कैन कॉज प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर अगर प्लेसेंटा प्रीविया हुआ तो उसमें हम ब्लीडिंग करवा सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज फर्स्ट डू पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, उसमें ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और उसके बाद पर वजाइनल एग्जामिनेशन। पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले वी हैव टू रूल आउट प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये हमने कर लिया, पी एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन, प्लस हम स्वैब ले लेंगे, सर्वाइको वजाइनल स्वैब एंड रेक्टो वजाइनल स्वैब। सर्वाइको वजाइनल स्वैब इट इज़ फॉर फीटल फाइब्रोनेक्टिन एंड रेक्टो वजाइनल स्वैब इट इज़ फॉर ग्रुप बी इन्फेक्शन, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। तो 2 स्वैब ले लेंगे, सर्वाइको वजाइनल एंड रेक्टो वजाइनल, क्योंकि इन्फेक्शन वो भी क्या करवा रहा था, प्रीटर्म लेबर करवा था, वो हमने देखा। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में हम भेजेंगे ये स्वैब, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे कि ये स्वैब को हम भेजेंगे फॉर टेस्टिंग। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर प्रीटर्म लेबर इज ट्रांसवेनल स्कैन या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। होपफुली ये क्लियर हो गया हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहले पी एग्जामिनेशन, फिर पीवी, फिर स्वैब और फिर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये स्वैब को हम डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे, कल्चर के लिए भेजेंगे। फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन के बारे में मैंने बताया, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट एट द इंटरफेस ऑफ कोरियन एंड डेसिडुआ, मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा के बीच में प्रेजेंट होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो इंटरफेस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फीटल फाइब्रोनेक्टिन गेट्स रिलीज्ड इनटू द वजाइनल सिक्रेशन। तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मोर देन इक्वल टू 50 नैनोग्राम पर ml। ये 50 नैनोग्राम पर ml होती है तो ही डायग्नोस्टिक है ऑफ प्रीटर्म लेबर या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। अब इफेक्ट ऑफ प्रीटर्म लेबर देखते हैं। तो प्रीटर्म लेबर हुआ लेस देन 37 वीक्स हो सकता है या फिर लेस देन 34 वीक्स। तो लंग हमारी जो डेवलप होती है वो होती है अराउंड 34 वीक्स। ओके, 34 वीक्स में लंग डेवलप होती है, लंग मैच्योर होती है 37 वीक में। तो अगर 37 वीक से ही पहले डिलीवरी हो गई तो लंग मैच्योर नहीं हुई होगी, तो उसमें हम देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करवाता है, लंग मैच्योरेशन करवाता है, प्लस देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी जो हमने देखा था, तो उसके लिए हम MgSO4 देंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड MgSO4 फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। ये इंडिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, एक तो प्रीटर्म लेबर लेस देन 34 वीक्स, प्रीटर्म लेबर 34 to 36 वीक, सीजरियन सेक्शन लेस देन 37 वीक्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कोरियोएमनियोनाइटिस, कि अगर कोरियोएमनियोनाइटिस प्रेजेंट है तो उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे और हम नियोनेट को मॉनिटर करेंगे फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, कि मॉनिटर नियोनेट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद हम टोकोलिटिक्स देंगे, फिर रूटीनली टोकोलिटिक्स देंगे। टोकोलिटिक्स अगर लेस देन 34 वीक्स है तो ये हम टोकोलिटिक्स देंगे। टोकोलिटिक्स का फंक्शन क्या है कि ये टाइम प्रोवाइड करता है फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू एक्ट। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अराउंड 48 आवर्स लेता है टू एक्ट, तो हम ये 48 आवर्स बाय कर सकते हैं बाय गिविंग टोकोलिटिक्स। टोकोलिटिक्स इट प्रिवेंट्स प्रीटर्म लेबर, इट डिलेज द लेबर। प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर होता है प्रोजेस्टेरॉन, डिले लेबर वो है टोकोलिटिक्स। तो हम ये देंगे ओनली लेस देन 34 वीक्स में लेबर है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया प्लस नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो हम नियोनेट की स्क्रीनिंग करेंगे फॉर नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अब स्टीरॉइड कौन से यूज़ करेंगे, बीटामिथाजोन एंड डेक्सामिथाजोन। बीटामिथाजोन, तो डोजिंग देख लेते हैं बीटामिथाजोन एंड डेक्सामिथाजोन की। बीटामिथाजोन का डोज है 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 12 mg ईच 24 आवर अपार्ट। कि बीटामिथाजोन ये याद रखना है 2 इंजेक्शंस
12 mg एंड 24 आवर्स अपार्ट। डेक्सामेथासोन में 4 इंजेक्शंस 6 mg एंड 12 आवर्स अपार्ट। तो इन शॉर्ट हो गया तो सेम, लेकिन डोसेज की टाइमिंग थोड़ी अलग है और डोज अलग है। कि बीटामेथासोन में 2 12 24, 2 इंजेक्शन 12 mg 24 आवर अपार्ट। डेक्सामेथासोन में 4 6 12। कि डेक्सा मतलब 4 याद रखना है, तो डेक्सा में 4, बीटा बी सेकंड नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो बीटा में 2 से स्टार्ट करना है, 2 12 24। डेक्सा में 4 6 12, 4 इंजेक्शन 6 mg एंड 12 आवर्स अपार्ट। तो ये डोसिंग है ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कोरिया एमनोनाइटिस जो हमने देख लिया। वो टोकोलिटिक्स दे आर नॉट यूज्ड इन लेट प्रीटर्म, कि लेट प्रीटर्म में यूज़ नहीं करेंगे। आफ्टर 34 वीक्स टोकोलिटिक्स हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अर्ली प्रीटर्म होगा बिफोर 34 वीक्स, उसमें ही हम टोकोलिटिक्स यूज़ करेंगे। रोल इसका है टू बाय टाइम फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू एक्ट, मैक्सिमम गिवन अप टू 34 वीक्स, नेवर गिव आफ्टर 34 वीक्स। बीटा एगोनिस्ट भी है कि फर्स्ट लाइन देयर इंडोमेथाजिन एंड निफेडिपिन। इन इंडिया टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इज निफेडिपिन। कि अप टिल 32 वीक्स में हम यूज़ करेंगे इंडोमेथाजिन, 32 to 34 वीक्स उसमें यूज़ करेंगे हम निफेडिपिन। निफेडिपिन इज़ द टोकोलिटिक ऑफ चॉइस एंड इट इज़ द सेफेस्ट टोकोलिटिक। कि इंडोमेथाजिन उसकी कॉम्प्लिकेशन है, एक तो ऑलिगोहाइड्रामिनोस करता है एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोस। तो इंडोमेथाजिन हम देंगे आफ्टर 32 वीक से पहले देंगे इंडोमेथाजिन। अगर 32 वीक के बाद दिया देन ऑलिगोहाइड्रामिनोस एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोस। हार्ट डिसीज पेशेंट के लिए टोकोलिटिक ऑफ चॉइस वो है एटोसिबान। के एटोसिबान इज़ अ ड्रग ऑफ टोकोलिटिक ऑफ चॉइस इन हार्ट डिसीज पेशेंट। तो ये टोकोलिटिक्स के बारे में कब देना है, कौन से टोकोलिटिक्स होते हैं और कौन से पेशेंट में कौन सा देंगे वो देख लिया। अब MgSO4 के बारे में देखते हैं। MgSO4 इट हैज़ अ न्यूरो प्रोटेक्टिव एबिलिटी, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। साइड इफेक्ट इसका ये है कि MgSO4 टॉक्सिसिटी, MgSO4 हाई डोज में देना पड़ता है, तभी उसकी न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो वो होती है। हम प्रीटर्म लेबर में देंगे लेस दैन 32 वीक्स, कि अगर लेस दैन 32 वीक्स में डिलीवरी हुई या प्रीटर्म लेबर हुआ तो ही हम MgSO4 देंगे। तो ये वैल्यू याद रखिए, तीनों की वैल्यू याद रखनी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे लेस दैन 37 वीक्स, टोकोलिटिक्स देंगे लेस दैन 34 वीक्स, MgSO4 देंगे लेस दैन 32 वीक्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ MgSO4 मार्सटेना ग्रेविस, सीवियस डिफेक्ट, रीनल फेलियर एक्सेट्रा। एस्टेब्लिश्ड प्रीटर्म लेबर में देयर इज नो रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, ये मैंने पहले बता दिया था। प्रोजेस्टेरोन थेरेपी सिर्फ प्रिवेंट करता है प्रीटर्म लेबर को। एक बार लेबर स्टार्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन थेरेपी का कोई रोल नहीं है, उसके लिए हम दे सकते हैं टोकोलिटिक्स। फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल स्क्रीनिंग, उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ डन इन ऑल फीमेल्स बिटवीन 36 to 37 वीक्स। रेक्टोवजाइनल स्वैब लेते हैं जो हमने देखा था पहले, एंड इट इज़ यूज टू प्रिवेंट नियोनेटल सेप्सिस। ओके, नियोनेटल सेप्सिस प्रिवेंट करने के लिए। उसमें क्लिनिकल फीचर एक तो फीवर होगा, फिर प्रीटर्म लेबर में ज़्यादा देखने को मिलता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी, के डोजेस 5 मिलियन यूनिट्स। पेनिसिलिन जी 5 मिलियन यूनिट्स एज लोडिंग डोज and 2.5 million units as maintenance dose. Alternative is ampicillin. फिर एलर्जिक टू पेनिसिलिन होता है सिफाजोलिन, रेजिस्टेंट केसेस में वैंकोमासिन। तो ये सब याद रखना है। तो ये था पूरा प्रीटर्म लेबर के बारे में।